जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, अपराध का जो ग्राफ आते हैं कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू क्या बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी। बिहार जेडीयू के अंदर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का नाम पुकारा जा रहा है। एक बार फिर से ये जताया जा रहा है कि बिहार को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की जरूरत है, नीतीश कुमार के नेतृत्व की जरूरत है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बन जाना चाहिए। ये संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। और क्या जेडीयू के नेता सम्राट सरकार से डर रहे हैं या फिर पोल खोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं? तीन बड़े चेहरे सामने आते हैं जो ये बताते हैं अपने बयानों के माध्यम से कि सम्राट सरकार सही कार्य नहीं कर रही। बिहार में सम्राट सरकार को हट जाना चाहिए, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी नहीं बल्कि नीतीश कुमार को फिर से लौट जाना चाहिए। ये चर्चा तो है और ये बयान भी है। सबसे पहला चेहरा वो चेहरा है जो एक वक्त पे कहता हुआ नजर आया था कि टिकट तो उनकी जेब में है, और ये चेहरा है गोपाल मंडल का। हाल फिलहाल में गोपाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने खुलकर कहा है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो सम्राट सरकार में उन्हें मरवा दिया जाएगा। एक ऐसा बयान जिसके बाद खलबली मच सकती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गुंडाई चल रही, नेता भी मुंह खोलने के लिए डर रहे। और दूसरी तरफ जहां गोपाल मंडल का जिक्र किया गया तो वहीं निशांत कुमार का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और अब सत्ता में परिवर्तन आ चुका है, लेकिन आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करते हुए ये तक कहते हैं कि जन जन तक नीतीश कुमार के कामों को पहुंचाइए और बताइए कि नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया है। तीसरी तरफ अनंत सिंह का वो चेहरा है जो लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बांकीपुर में चुनाव नहीं लड़ा गया, अगर लड़ा जाता तो परिणाम कुछ और होता। तीन बड़े चेहरे जेडीयू के और नीतीश कुमार का जिक्र, तो क्या बिहार में वाकई खेल होने वाला है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी तक ना पहुंच पाए, लेकिन क्या एनडीए में बड़ी दरार आ सकती है? क्या जेडीयू और बीजेपी अलग हो सकती है? ये बड़े सवाल बन जाते हैं। चर्चा करेंगे, वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गोपाल मंडल के बयान को किस तरह से देखते हैं? ये बयान कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप सम्राट सरकार से डर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मीडिया से वो बात कर रहे थे, अपने आप में बड़ा ये अजीबोगरीब भी है कि खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जो है उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा देते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हट जाइए, वरना ये सम्राट चौधरी सरकार मेरी हत्या तक करवा देगी। इस तरह की बात वो कहते हुए दिखाई पड़े। नीतीश कुमार को लेकर भी वो बयान देते हुए दिखाई पड़े कि भाई वो मजबूत चेहरा थे, उनको देखकर लोगों ने वोट दिया, उनको हटाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित रहा। यानी कि इस तरह की तमाम सारी बातों को वो कहते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर जो मुख्यमंत्री हैं सवाल खड़ा कर दिया कि वो मुझको मरवा सकते हैं, तो क्या वो ये बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब बिहार में हो हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात कि जिस तरह से हम ना सिर्फ जेडीयू की बात करें बल्कि और भी जो साथ में संगठन हैं और भी जो साथ में इनके जो पार्टियां हैं वो लगातार सवाल खड़े करती है, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर में आपने भी देखा किस तरह से जेडीयू खेमा भी नाराज दिखाई पड़ा, एलजेपीआर खेमा भी नाराज दिखाई पड़ा। इसके अलावा बीजेपी के अंदर खाने में भी तमाम लोग जो है नाराज दिखाई पड़े, चाहे मिथिलेश तिवारी की बात की जाए, चाहे अश्विनी चौबे की बात की जाए। ये बड़े लीडर हैं और इन्होंने भी सम्राट चौधरी सरकार के इस फैसले के ऊपर, यानी भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे में लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते और ऐसे में गोपाल मंडल जिस तरह की बात को यहाँ पर कहते हैं उससे इस तरफ जरूर इशारा मिलता है कि क्या बिहार के अंदर अपराध जो है वो चरम सीमा पर फिर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि खुद जेडीयू के मजबूत नेता रहे हैं, पूर्व विधायक हैं और किस तरह की बात को यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी हत्या तक
करवा दी जाएगी। तो अपने आप में ये बड़ा बयान, सनसनीखेज बयान भी है कि जेडीयू के एक बड़े नेता सीधे सीधे सम्राट चौधरी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार में किस तरह से डर का साया, और जो भी नेता हैं, खासकर जेडीयू खेमे की बात करें तो गोपाल मंडल जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता है। बिल्कुल, तभी तो उन्होंने बांकीपुर को लेकर ये कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं होने के कारण लोगों ने बदलाव का फैसला किया, इसलिए प्रशांत किशोर की बांकीपुर पर जीत हो जाती है। ये बयान नहीं, ये एक बड़ा संकेत है, और ये संकेत है कि नीतीश कुमार को क्यों हटाया। सर, इसी के साथ नीतीश कुमार के बयान का भी जिक्र कर लेते हैं। और एक बैठक होती है जेडीयू की, और इस बैठक में निशांत कुमार ये कहते हैं कि युवा कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हैं कि आप कॉलेज में जाइए, विश्वविद्यालय और समाज के बीच जाकर नई पीढ़ी को ये बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए पिछले 2 दशकों में कौन कौन से ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी तक सरकार की उपलब्धियां आपको पहुंचानी होगी। ये कार्यकर्ताओं को यहाँ संदेश देते हुए निशांत कुमार नजर आते हैं। क्या ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और जिस तरह से झारखंड और बिहार में देखा जा रहा है और सम्राट सरकार को घेरा जा रहा है, तो इस बीच में नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करना जरूरी हो जाता है? देखिए, बिल्कुल, और इसमें अगर 2 बातें हम जोड़ना चाहूँ। एक बात तो ये कि देखिए, बीजेपी के साथ में गठबंधन जरूर नीतीश कुमार का है, लेकिन दूसरी बात की उनकी अपनी भी पार्टी है। और आपको याद होगा कि एक समय जब पटना के अंदर रोड शो हो रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार जो है पीएम मोदी के साथ में थे, और वहां पर वो कमल का निशान पकड़े हुए थे। उस बात को लेकर काफी हो हल्ला मचा था कि ठीक है, आप जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन अपनी पार्टी को आप इतना कमजोर क्यों आंक रहे हैं कि आप जो है कमल के फूल का निशान जो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है उसको लिए हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि उसके बाद जब सीटों का बंटवारे की बात आती है, लोकसभा की बात आती है, विधानसभा की बात आती है, दोनों जगह पर जिस जेडीयू को बेहद कमजोर माना जा रहा था, उस जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सांसद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको जो जीत मिली, उनके आसपास जीत मिली। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो उसमें भी उनके आसपास जीत मिली। तो ये कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि जेडीयू का जो प्रदर्शन रहा वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी रहा कि बीजेपी से वो जरा भी कमतर नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से निशांत ये बात कहते हैं कि भाई उनकी जितनी भी जो 20 साल का कार्यकाल रहा है, जो उपलब्धियां रही है, वो जनता तक पहुंचाई जाए, ताकि जनता को पता चल सके कि 20-25 साल में नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं। अच्छा सर, ये जो बयान है जिसमें आनंद सिंह का बयान भी जोड़ना जरूरी हो जाता है बांकीपुर को लेकर, उन्होंने भी सिर्फ यही कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व होता तो रिजल्ट कुछ और होता। ये बयान तो है और जेडीयू की तरफ से ये बयान आ रहे हैं, क्या लगता है कि गठबंधन पर असर पड़ सकता है? देखिए, एक बात ये समझना पड़ेगा कि जेडीयू लगातार कई बयान ऐसे आते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि वो सम्राट चौधरी सरकार से खुश नहीं। आपने देखा कि मॉडर्न स्कूल को लेकर जब ये बात सामने है कि उनका रंग बदल दिया जाए, भगवा कर दिया जाए, नीरज कुमार सामने आते हैं और तमाम तरह सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा भी चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर की बात करें, वहां पर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जब चुनाव हारते हैं तो पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम जो पहलू हैं ये बताते हैं कि नीतीश कुमार या फिर जेडीयू क्या बहुत कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ में, और क्या कोई बड़ा उलटफेर भी बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इस तरह की तमाम संभावनाएं जो है वो लगती हुई नजर आती है, क्योंकि देखिए, राजनीति और राजनीति में हर तस्वीर का अपना एक महत्व होता है। ऐसे में जिस तरह की बात गोपाल मंडल ने कही है और तमाम जेडीयू के नेताओं ने बात कही है, तो क्या आज भी बीजेपी को जो मुख्यमंत्री मिला है, तो क्या बीजेपी के नेताओं को ही उनके ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि आपने देखा कि खुद बीजेपी के नेता भरत तिवारी मामले के ऊपर, एनकाउंटर के ऊपर तमाम तरह के सवाल सम्राट चौधरी के ऊपर खड़े करते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे में अब ये सवाल जरूर बन जाता है कि क्या जेडीयू खेमा जो है वो बीजेपी के साथ चल तो रहा है, लेकिन पुरजोर तरीके से पूरी क्षमता के साथ में क्या वो साथ में नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार का बांकीपुर पे चुनाव प्रचार ना करना, उसके बाद बीजेपी की हार होना, कम से कम ये बताता है कि नीतीश कुमार का जो प्रभाव है वो अभी भी बिहार के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल, नीतीश कुमार को दिल्ली तो भेज दिया गया है, राज्यसभा सांसद तो बना दिया गया है, लेकिन दिल्ली से ज्यादा अभी भी बिहार में नीतीश कुमार की पूछ है। अब देखना होगा कि जिस तरह से जेडीयू की लगातार मांग है, संकेत है, क्या इस
आधार पर एनडीए गठबंधन पर कुछ असर पड़ सकता है? नीतीश कुमार कुछ बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इन बयानों को लेकर? क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।